आज माननीय न्यायालय ने इन पेपर चोरों के ऊपर एक करारा चांटा मारा है। अंतिम समय तक तो सरकार ये कहती नजर आई कि पेपर लीक नहीं हुआ, आंशिक तौर पर लीक हुआ। मतलब पूर्ण लीक का क्या दायरा है, कोई डेफिनेशन तय करी सरकार ने? इन्होंने सिर्फ भर्ती रद्द की है। अभी असली मगरमच्छ वो चेयरमैन हैं। आपको बता दें शहीद स्मारक पे हम खड़े हैं और एक लंबी लड़ाई के बाद में आखिरकार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही ऑर्डर आया है। विकास जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। विकास जी, एक लंबी लड़ाई, और हमने वो दिन भी देखे जब रात भर यहाँ पर आंधी तूफान बारिश तमाम मुसीबतें आई, प्रकृति ने भी आपको झकझोरने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन आप लोग यहाँ से डिगे नहीं। और कम से कम जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है 100 से भी ज़्यादा दिन, 127 दिन हो गए सर आज, और हम हारे नहीं, झुके नहीं। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ डटकर खड़े रहे। सरकार का हमेशा पक्षपात पूर्ण रवैया था, तानाशाही पूर्ण रवैया था, और अंतिम समय तक तो सरकार ये कहती नजर आई कि पेपर लीक नहीं हुआ, आंशिक तौर पर लीक हुआ। मतलब पूर्ण लीक का क्या दायरा है, कोई डेफिनेशन तय करी सरकार ने? हर बार इस बात का हवाला दिया कि मामला सब जुडिस है। सरकार ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ने का काम किया। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा सांसद हनुमान बेनीवाल को, धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर किरोड़ी लाल को, धन्यवाद देना चाहूँगा एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी को, और हमारे सीनियर अधिवक्ता आरपी सिंह जी को और हरेंद्र नील जी को, जो पूरी मजबूती के साथ हमारी लड़ाई लड़ने का काम किया और बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद करने का काम किया, और मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिन्होंने पूरी मुखरता के साथ 4 सालों तक हमारी पैरवी करने का काम किया। आज बहुत खुशी का दिन है, और कहीं ना कहीं इस तानाशाही के खिलाफ हमारी जीत हुई है, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमारी जीत हुई है। इसके आगे अपने संघर्ष को कहाँ लेकर जाएंगे? संघर्ष दर निरंतर जारी रहेगा इसी तरीके। ये तो इन्होंने सिर्फ भर्ती रद्द की है। अभी असली मगरमच्छ वो चेयरमैन हैं। आरपीएससी भंग की सरकार ने बात कही थी, वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी, और अंतिम तौर पर हम सरकारों से लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि हम सत्ता में आता ही तमाम पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाएंगे। एक की तो करके दिखा देते। यह करारा तमाचा जड़ा न्यायपालिका ने सरकार के मुंह पर, और युवाओं की जीत हुई, और आने वाले समय में पूरी मजबूती के साथ तमाम अंतिम समय तक हम लड़ाई लड़ेंगे। जी, ये थे हमारे साथ विकास विदुड़ी जी, और जिस प्रकार से इन्होंने सुना कि कई, हम कह सकते हैं 170 दिन का जो इनका संघर्ष था वो आज काम में आया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि लगातार सांसद हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पर डटे हुए थे, और उनके साथ ही इन विद्यार्थियों का ये जो पूरा हुजूम है ये लगातार आवाज़ उठा रहा था एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की, आरपीएससी को पुनर्गठन करने की। लेकिन एक लड़ाई इन्होंने जीत ली है, एसआई भर्ती को रद्द कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये विजुअल मैं आपको दिखाऊं, ये तमाम जो लोग हैं एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। 170 दिन का जो इनकी, हम कह सकते हैं जो संघर्ष है, आज उसका परिणाम आया। 170 दिन की लड़ाई, आज उसका एक परिणाम आया है। पहली जीत को किस तरह देख रहे हैं? देखो, पहले 4 साल 127 दिन और शहीद स्मारक पर धरने देते हुए 130 दिन हो गए, और माननीय न्यायालय में 1 साल से ऊपर ये फैसला चल रहा था, और आज सत्य की जीत हो गई। ये कि जो फर्जी थानेदार है जिनकी गिनती नहीं हो सकती थी, आज माननीय न्यायालय ने इन पेपर चोरों के ऊपर एक करारा चांटा मारा है। देखो, यहाँ लगभग 130 दिन से धरना चल रहा था। हर बेरोजगार गरीब किसान के बच्चे सब इंस्पेक्टर तैयारी करने के लिए जद्दोजहद लाइब्रेरी में करते रहे। इन फर्जी पेपर माफिया, भूमाफिया, तस्करों ने पेपर लेकर बंटाधार कर दिया। कोई 2000, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख में बिकता रहा। लेकिन ये क्या है, सत्य की जीत है। सत्य हमेशा परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और आज सत्य जीता है, और आगे भी ऐसे सत्य जीता रहेगा। और हर युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूर की आवाज़ आज एक विजय के रूप में उभरी है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर खुशी का एक माहौल है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी जीत जो आज है, आज राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है। 859 पदों के लिए एग्ज़ाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई भी पकड़े गए थे। आपको बता दें कि जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस भर्ती के पेपर का पूरे प्रदेश में प्रसार हुआ। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका पाई गई थी। ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा। इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता। आपको बता दें, कोर्ट ने फैसला देते हुए 3 तरीके से पेपर लीक को माना है। पहला, आरपीएससी के ही 2 सदस्यों ने पेपर लीक किया। दूसरा, बड़ी संख्या में इस भर्ती में डमी अभ्यर्थी बिठाए गए। तीसरा, जगदीश बिश्नोई सहित अन्य गैंग ने पूरे प्रदेश में इस भर्ती के पेपर को लीक किया। और आपको बता दें कि एक लंबी लड़ाई है जो इन तमाम छात्रों ने लड़ी है, और आज ये खुश हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने इनका इस पूरे आंदोलन में इनका साथ दिया। हनुमान बेनीवाल का ये साथ दे रहे हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे।
इतनी लंबी लड़ाई और आज पहली खुशी आपको हासिल हुई है, आगे इस संघर्ष को कहाँ तक लेके जाएंगे? आगे जो हनुमान जी बेनीवाल का निर्णय होगा वही होगा। उन्होंने जो संघर्ष किया उनका आज ये फल है कि आज ये एसआई भर्ती रद्द हुई है और ये एक तरह की पूरी जनता की जीत है। इसमें बहुत बड़ा योगदान है हनुमान जी बेनीवाल को, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया और उनको ये जीत दिलाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर हर एक व्यक्ति धन्यवाद दे रहा है और न सिर्फ सांसद हनुमान बेनीवाल का बल्कि इन तमाम लोगों ने, हम बार बार कह रहे हैं कि शहीद स्मारक पर 4 साल से ज़्यादा जो इनकी लंबी लड़ाई चली है और शहीद स्मारक पर इन्होंने करीब 130 से ज़्यादा दिनों का इन्होंने धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया है। आज उन तमाम संघर्ष की, उन 4 सालों की, शहीद स्मारक पर बैठे हुए 130 से ज़्यादा दिनों की आज जीत हुई है, कहना यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति का है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली है कि हमारे चैनल के माध्यम से भी आपने इस संघर्ष को देखा था। इस संघर्ष में जो भी रुकावटें इनके इस रास्ते में आई, इनके इस आंदोलन में आई, उन तमाम वो रुकावटों को इन्होंने पार किया है। भले आंधी आई, तूफान आया या बारिश के थपेड़े भी इन्होंने झेले हैं। ये वही तंबू है, हम आपको बता दें, जो तंबू कई वजहों से यहाँ से उखड़ गया था, फट गया था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग हैं और इनका जो हौसला है वो डिगा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ और लोग भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका इस एसआई भर्ती रद्द पर। भाई साहब, आज एक लंबी लड़ाई है, आपको बता दें कि बाइट देने से बता करा है, लेकिन खुशी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली है, बार बार हम कह रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द करने की जो मांग है वो लंबे समय से उठ रही थी। भाजपा से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो या फिर आरएलपी से सांसद हनुमान बेनीवाल हो, उन्होंने पिछले करीब 100 दिनों से ज़्यादा का जो इनका संगठन का और जो इन तमाम छात्र नेताओं का जो हम कह सकते हैं आंदोलन था, धरना प्रदर्शन था, आज कहीं ना कहीं वो रंग लाया है और हाई कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द कर दिया है। लेकिन अब इन तमाम बच्चों का, इन तमाम आंदोलनकारियों का यही कहना है कि ये अभी पहली जीत है। दूसरी और बड़ी जीत तब होगी जब जो तमाम वो जो 68 लोग हैं जिन्हें चिन्हित किया है हाई कोर्ट ने, जब वो तमाम लोग पकड़े जाएंगे और जितने भी फर्जी लोगों ने इस परीक्षा को दिया था, जिनकी वजह से जो लायक थे, जो वाकई में उस भर्ती के, हम कह सकते हैं उस भर्ती को करने वाले जो योग्य जन थे, जब तक उनको उनका हक नहीं मिलेगा तब तक वो अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। क्या कहेंगे आज की जीत? बहुत बढ़िया सर, अच्छा डिसीजन दिया है माननीय न्यायालय ने। लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है कि अगर कोई आदमी अगर भ्रष्ट तरीके से अगर सिस्टम में जाता है तो उनको रोकना, अगर सरकारें नहीं रोक, चुनी हुई सरकारें रोकने में विफल होती है, तो हमारे संवैधानिक पद पे बैठे हुए संविधान की जो रखवाली करने वाले वकील और जो न्यायालय में जज बैठे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और सारे प्रदेश में खुशी की लहर है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहा था हनुमान बेनीवाल के साथ में या फिर विकास विदोड़ी जी के नेतृत्व में, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर एक व्यक्ति उस निर्णय से जो आज हाई कोर्ट का है उससे खुश नज़र यहाँ पर आ रहा है। मैं कुछ विजुअल आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आज तमाम लोग जितने भी यहाँ पर खड़े हैं सब इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जीत के लिए अपने इस संघर्ष को और सांसद हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर धन्यवाद दे रहे हैं। हालांकि अभी सूचना प्राप्त हुई है कि हनुमान बेनीवाल जी भी कुछ देर में यहाँ पर आने वाले हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं, यही वो बैनर है जिस बैनर के तले इन तमाम लोगों ने यहाँ पर अपना 100 दिन से भी ज़्यादा समय से पहले अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया था। एसआई भर्ती 2021 रद्द व आरपीएससी भंग कर उसे पुनर्गठन की जो मांग थी उसे लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था और आज हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने का, आज उस फैसले से ये लोग खुश हैं और यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनके चेहरों की जो खुशी है वो खुद बयां कर रही है इनके पीछे छुपे जो लंबा इनका संघर्ष है उसको। और आज एक लंबे संघर्ष के बाद में आपको बता दें कि ये लोग यहाँ पर एक जीत की खुशी लेकर आज यहाँ पर इस चीज़ को सेलिब्रेट करने आए हैं। और आपको बता दें कि एसआई भर्ती के अंदर जो घोटाला पूरा हुआ है उसमें पूर्व आरपीएससी मेंबर और उनके बेटे बेटी अरेस्ट हुए थे। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राय का, उनके बेटे देवेश राय का
और उनकी बेटी शोभा रायका की भी गिरफ्तारी हुई थी। जी हाँ, देवेश और शोभा को हालांकि जमानत मिल चुकी है। रामू राम रायका को 4 जुलाई 2018 को तत्कालीन बीजेपी की जब सरकार थी, वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी, उस दौरान आरपीएससी का मेंबर बनाया गया था और 4 जुलाई 2022 तक रायका आरपीएससी के मेंबर रहे, लेकिन फिलहाल अब वो जेल में है। आपको सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती परीक्षा का अगर पूरा हम एक बार आपको विस्तृत अगर हम बताएं तो आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर व प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों के लिए परीक्षा ली थी। भर्ती परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को हुई थी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक हसनपुरा में शांतिनगर स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ था। पेपर लीक करने में स्कूल के प्रिंसिपल और परीक्षा केंद्र के अधीक्षक राजेश खंडेलवाल की मुख्य भूमिका सामने आई थी। उसके बाद ये जांच और आगे बढ़ी तो जगदीश और 3rd ग्रेड टीचर राजेंद्र यादव ने राजेश को 10 लाख रुपए का लालच दिया था। राजेश ने विवेक उर्फ यूनिक को पेपर स्ट्रांग रूम में छुपा दिया था, तो वहीं से यूनिक ने लिफाफे में चीरा लगाकर पेपर की फोटो व्हाट्सएप पर जगदीश को भेजी। साल 2023 में नई सरकार बनने के बाद पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी की घोषणा की गई थी। मार्च 2024 से एसआई पेपर लीक कांड में गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ था। 18 नवंबर 2024 को ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट, परेड और नियुक्ति देने पर रोक लगी। नवंबर 2024 में कुल 25 ट्रेनी एसआई को जमानत मिली। पदों की अगर हम बात करें तो उप निरीक्षक पर 746 पद, उप निरीक्षक आईबी पर 64 पद, प्लाटून कमांडर आरएसी पर 38 पद, उप निरीक्षक एमबीसी पर 11 पद, यानी कि कुल पदों की संख्या करीब 859 पदों पर यह भर्ती हुई थी। और इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आज इस संघर्ष मजबूती से? सर, कहने के लिए धन्यवाद है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, हर एक युवा के लिए शुभकामनाएं हैं। भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के लिए उनकी जीत की शुभकामनाएं हैं। माननीय हाई कोर्ट को धन्यवाद है, समीर जैन साहब को धन्यवाद है कि आज पीड़ित युवा की आवाज और सत्य की जीत हुई। सत्य को बिना किसी भी लीपा पोती के उन्होंने सामने रखा और सिंगल बेंच में ये फैसला किया। ऐतिहासिक जीत है सर, आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड ना बना था और शायद आगे ना बनना चाहिए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई केस कोर्ट में जाए और युवा ऐसे पिसे और हमारे राजस्थान की दुर्गति की ओर अग्रसर हो। जो 68 लोगों पर अब जो गिरफ्तारी की तलवार है और उन 68 लोगों को जो पकड़ना है और जो बड़े मगरमच्छों की बात जो बार बार यहाँ आपके मन से भी उठ रही थी, उन मगरमच्छों की गिरफ्तारी कब तक देखना चाह रहे हैं? करते रहेंगे सर, करते रहेंगे गिरफ्तारी। एसओजी अपना काम तो करेगी, चोरों को तो पकड़ेगी सर, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने देखा जिस प्रकार से खुशी इन तमाम लोगों के चेहरे पर दिखी आ रही है, कहीं ना कहीं उस खुशी के पीछे वो संघर्ष भी छुपा हुआ है जो पिछले 4 साल से ये लोग लगातार कर रहे थे। और आज जब इन्हें जीत मिली है, हाई कोर्ट ने आज जब एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि आज इनकी जो खुशी है वो बयां करते नहीं बनती। और तमाम ये जो जयकारे हैं इन छात्रों के, इन धरनार्थियों के आंदोलन की जो संघर्ष जो यहाँ पर हुआ एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर, आज ये तमाम जो जयकारे हैं उस वजह से है। और आज करीब 127 दिन तक यहाँ पर ये लोग डटे रहे थे और आज विकास विदोड़ी यहाँ पर खड़े हैं और आरएलपी से सांसद हनुमान बेनीवाल का ये लगातार धन्यवाद दे रहे हैं। और अब इन्होंने यहाँ से ये ऐलान किया है कि आज पहली जीत हुई है, अब संपूर्ण जीत तब होगी जब इस एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर जो बड़े मगरमच्छ थे जब वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे, उसके बाद इनके संघर्ष की संपूर्ण जीत होगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।